अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतु रब्बी अज़्ज़ वजल। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज की इस पुरवकार मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस में बिरादर अजीज हज़रत मौलाना फारूक हैदरी साहिब मद्दज़िल्लुहुल आली की महब्बत और प्यार भरी दावत पर हाज़िरी का शर्फ हासिल हो रहा है। मुख्तसर वक्त में उन्वान की मुनासबत से चंद बातें आपकी तवज्जो की नज़र करके इजाज़त चाहूँगा। मेराज अल्लाह की कुदरत, हुजूर का मोजेज़ा हमारा अकीदा और ईमान है। राजे कौल के मुताबिक सन 11 नबवी को हज़रत खदीजा की वफ़ात और ताइफ के सफ़र के बाद रजब की 27वीं शब को हुआ। उलमाए उम्मत मुफस्सिरीने किराम फरमाते हैं, मेराज का सफ़र 2 हिस्सों में तक़सीम है। एक हिस्सा बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक़सा तक, दूसरा मस्जिद अक़सा से अर्श तक। अल्लाह ने पहले हिस्से को 15वें पारा में जिक्र किया, वहीं से गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। फरमाया सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो रातों रात ले गई अपने बंदे। बयाने मेराज का आगाज लफ्ज़ सुबहान से हुआ। फलासफा के, मुतजद्दिदीन के जितने एतराज़ात
मेराज के सफर पर होते हैं वो अकली एतराज़ात हैं। अल्लाह ने सबको लफ्ज़ सुबहान से धो के रख दिया, क्योंकि उन सब एतराज़ात की बुनियाद हुजूर के जाने पे है। जा नहीं सकते। अल्लाह ने बात हुजूर के जाने से शुरू नहीं की, अपने ले जाने से शुरू की। और ले जाने वाला हर कमजोरी से पाक है, ले जा सकता है। खा रास्ते में कुर्रा ज़महरीर हो या आसमान में खर्क और इल्तियाम हो, अल्लाह के सामने कुछ मुश्किल नहीं है। फरमाया सुबहान, पाक है वो ज़ात अल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, जो रातों रात ले गई अपने बंदे को। साहिबे मेराज नबी भी हैं, बल्कि नबियों के नबी, रसूल भी हैं, बल्कि रसूलों के रसूल। सवाल ये है, इसके बावजूद असरा भी नबी ही नहीं कहा, बिअब्दी ही कहा। असरा भी रसूल ही नहीं कहा, बिअब्दी ही कहा। इसकी वजह क्या है? बहुत सारी वजूहात, चंद एक। पहली वजह यह है, सफर आदत और रूटीन से हटकर था। जब रूटीन और आदत से हटकर सफर लोगों के इल्म में आता, खर के आदत, तो हुजूर के बारे में कोई ऐसा दावा लोग ना कर बैठते जो अल्लाह की उलूहियत से टकराव का सबब बने। पहले ऐसे होता, ईसाइयों ने हजरत ईसा के खवारे के आदत मोजेजात थे। अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन कहैअतित तैर फअनफुखु फीहि फयकून तैरम बिइज़्नि। उन्होंने दावा कर दिया इब्नुल्लाह, अल्लाह है। अल्लाह ने अकायदो ईमान की हिफाजत के लिए जब हुजूर को मेराज पे ले जाने लगे, नबियों के नबी होने के बावजूद भी नबी ही नहीं, बिअब्दी ही कहा। रसूलों के रसूल होने के बावजूद भी रसूल ही नहीं, बिअब्दी ही कहा। और फक्त ले जाते वक्त ही नहीं, सामने बैठाकर हम कलाम हुए उस मरहला के लिए फ़अौहा इला अब्दी ही का। और जब मेराज से वापस भिजवाया, फरिश्तों से भी यही कहलवाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु पहले व रसूलुहु बाद में, ताकि रूटीन और आदत से हटकर नबी का सफर अनोखे दावे का सबब न बने। लोग अकल का दामन हाथ से न छोड़ दें, जैसा कि बहुत सारे कहते हैं बशर हो के अरशा ते जा कोई नहीं सकता, बशर हो के अरशा ते जा कोई नहीं सकता। अल्लाह ने बता दिया, बशर हो के अरशा ते जावे मोहम्मद, मलक हो के अरशा ते जा कोई नहीं सकता। असरा बिअब्दी ही पहली वजह ये। दूसरी वजह क्या है? इमाम फखरुद्दीन राजी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, जब हुजूर मेराज पे गए, अल्लाह से हम कलाम हुए, अल्लाह ने आपसे सवाल किया, महबूब सबसे ज्यादा लकब कौन सा पसंदीदा लकब बताइए, पसंदीदा वस्फ बताइए। हुजूर ने फरमाया, तेरा बंदा हो, जिसे अरबी में आब्द कहते हैं, तेरा आब्द होना। अल्लाह ने जब मेराज को कुरान में जिक्र किया तो नबी के पसंद किए हुए लकब और वसफ आब्द से जिक्र किया। तीसरी वजह क्या है? तवज्जो। एक है नबी और रसूल का अल्लाह की जानिब से बंदों की जानिब, एक है बंदों को छोड़कर अल्लाह की जानिब जाना। ये दो अलग अलग सहरे हैं। जब नबी और रसूल अल्लाह की तरफ से बंदों की तरफ आता है, इसके मुनासिब सिफत नुबुव्वत और रिसालत का जिक्र है। तभी अल्लाह ने फरमाया
इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, हमने तुम्हारी जानिब एक रसूल ऐसे ही भेजा जैसे फिरौन की जानिब एक रसूल को भेजा। अब यहां रसूलन अबदन नहीं, रसूलन मुनासिब है क्योंकि उधर से इधर आया जा रहा है और मेराज के सफर में इधर से उधर जाया जा रहा है। बंदों को छोड़कर अल्लाह की जानिब, इसे मकामे सैर इल्लल्लाह कहते हैं। जैसे उधर से आए तो सिफत नबुव्वत और रिसालत मुनासिब है, सिफत अब्दियत नहीं, अगरचे आने वाला अब्द भी होता है। बिल्कुल इसी तरह जब इधर से उधर जाए तो सिफत अब्दियत मुनासिब है, अगरचे जाने वाला नबी और रसूल भी है। इसलिए फरमाया अस्सरा बिअब्दी, पाक है वो जात जो रातों रात ले गई अपने बंदे को। यहां अब्द कहा, कहीं बशर कहा, मतलब दोनों का एक है। नबी की अब्दियत और बशरियत ये कुरान की नस से साबित है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता, नस से कती से साबित है। हुजूर अब्द है, बशर है, लेकिन याद रखिए बशर ऐसे कि कायनात में कोई दूसरा आप जैसा नहीं है। सब बशर हैं, आप सैयदुल बशर हैं, सब बशर हैं, आप अहसनुल बशर हैं, सब बशर हैं, आप अजमलुल बशर हैं, सब बशर हैं, आप अकरमुल बशर हैं, सब बशर हैं, आप अरहमुल बशर हैं, सब बशर हैं, आप अरअफुल बशर हैं, आप भले बशर हैं, पर कोई आप जैसा नहीं है। आप सबसे शान वाले बशर, सबसे बुलंदी वाले बशर। आप कहेंगे कैसे? अरबी के शायर ने इस तरह बात समझाई कि जैसे याकूत भी पत्थर है लेकिन कोई पत्थर याकूत जैसा नहीं है, ऐसे ही नबी भी बशर है लेकिन कोई बशर नबी जैसा नहीं है। फल याकूत हजरुन ला कल हजर, फल याकूत हजरुन ला कल हजर, वन नबिय्यु बशरुन ला कल बशर। पत्थर याकूत भी है लेकिन कोई पत्थर याकूत जैसा नहीं है। बशर नबी भी है लेकिन कोई दूसरा नबी जैसा नहीं है। बशर बाकी बशर, हुजूर सैयदुल बशर। बशर बोले मुंह से थूक फेंकता है, अल्लाह का नबी बोले मुंह से नूर निकलता है। बशर बोले मुंह से थूक निकले, सैयदुल बशर बोले मुंह से नूर निकले। बशर के जिस्म पे पसीना आए, बदबू आए, सैयदुल बशर के जिस्म पे पसीना भी आए तो खुशबू आए। तो अर्ज मैंने ये किया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, पाक है वो साथ जो रातों रात ले गई अपने बंदे को। बंदा और बशर, बाकी सब बशर, आप सैयदुल बशर। बशर सोए तो वुजू टूटता है, सैयदुल बशर सोए तो बरकरार रहता है। बशर के बदन पे पसीना आए तो बदबू आती है, सैयदुल बशर के जिस्म पे पसीना भी आए खुशबू आती है। फूल तो फूल है, हुस्न कांटों में भी है। फूल तो फूल है, हुस्न कांटों में भी है। लुत्फ जन्नत से बढ़कर मदीने में है। ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में जैसी खुशबू नबी के पसीने। सैयदुल बशर। और कहता हुजूर को जात के लिहाज से देखा जाए तो आप बशर ही नहीं, सैयदुल बशर है। और सिफात के लिहाज से देखा जाए तो नूर ही नहीं, नूरानियों के लिए भी महल्ले रश। अस्रा बिअब्दिही, एक वजह और जिक्र करता हूं, अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो साथ जो रातों रात ले गई अपने बंदे को। अपने बंदे को, अल्लाह को बंदा होना सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि बंदगी के लिए ही कायनात को बनाया है।
वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। एक नुक्ता और अर्ज करना चाहूंगा, तवज्जो कीजिए। फरमाया असरा बिअब्दिही लैलन। उलमाए अरबियत ने लिखा है रात का माना असरा में शामिल है, लेकिन अलग से लैलन जिक्र किया। किस लिए? अर्ज मैंने ये असरा बिअब्दिही लैला, पाक है वो जात जो रातों रात ले गई अपने बंदे। सवाल ये होता है जब असरा के अंदर रात का माना शामिल है तो अल्लाह ने अलग लैलन क्यों जिक्र, तवज्जो है, अलग लैलन क्यों जिक्र किया? बिल्कुल ठीक है, छोड़ दें। जब असरा में रात का माना शामिल है, अलग लैलन क्यों जिक्र किया? वजह ये है असरा ने ये तो बताया कि मेराज दिन को नहीं रात को हुआ, लेकिन ये तो नहीं बताया रात का कितना हिस्सा लगा, सारी या आधी। अल्लाह ने ये भी बताना था, इसलिए लैलन अलहदा जिक्र किया, और वो भी नकेरा अत्तनवीनु लित्तकलीली वत्तबईस, ताकि दुनिया को पता चल जाए मेराज रात को हुआ, मगर रात भी सारी नहीं लगी। हुजूर जाके आ भी गए, कुंडी हिल रही थी, कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, पानी चल रहा था, रात भी सारी नहीं लगी। आप सवाल करेंगे इतना तवील सफर कैसे मान लिया जाए, रात के बाद हिस्से में हो गया? आइए एक मिसाल से अर्ज करना चाहूंगा। ऐसे हुआ इंसान दो चीजों का मजमुआ है, एक जिस्म दूसरी रूह। रूह जिस्म के अंदर होती है, जब तक रूह जिस्म में हो आसा हरकत करते हैं, रूह जिस्म में है, हाथ हरकत करेंगे, रूह जिस्म में है, जुबान तकल्लुम करेगी, रूह जिस्म में है, आंख फड़फड़ाएगी, रूह जिस्म में है, ज़हन सोचेगा, रूह जिस्म में है, दिमाग और दिल में ख्यालात आएंगे, रूह जिस्म में है, कदम हरकत करेंगे। जैसे ही रूह जिस्म से निकलेगी, जो उज़्व जहां होगा वही रुक जाएगा, ठहर जाएगा। रूह जिस्म से निकल गई, हाथ जहां था रुक गया, रूह जिस्म से निकल गई, टांगे जहां थी अकड़ गई, रूह जिस्म से निकल गई, बदन का जो हिस्सा जहां था वहीं पे जम गया। जब तक रूह जिस्म में है आसा हरकत करते हैं, रूह जिस्म से निकल जाती है, जो उज़्व जहां होता है वही थम जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये सारी की सारी कायनात एक जिस्म की तरह है। मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया फखरुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुज ज़ुहा बदरुद दुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिनुस सना मकीन गुंबद खजरा बलगल उला कशफत तुजा। रूह की तरह है, जब तक आप इस कायनात में थे कायनात का निजाम चल रहा था, जब तक आप कायनात में थे, इस दुनिया की कायनात में थे, सिस्टम आगे बढ़ रहा था। जैसे ही हुजूर इस कायनात से निकले और ऊपर की कायनात में पहुंचे, वक्त जहां था वही थम गया, जमाना जहां था वही रुक गया, निजाम जहां था वही साकित हो गया। हुजूर चल रहे हैं, वक्त थमा हुआ है, हुजूर चल रहे हैं, ज़माना रुका हुआ है, इस्तिक़बाल हाल नहीं बन रहा, हाल माजी नहीं बन रहा, हुजूर का काफिला जा रहा है, कायनात का निज़ाम रुका हुआ है। ये तब तक रुका रहा जब तक हुजूर पलट न आए। हुजूर ऊपर चले गए, आप जन्नत की सैर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का निज़ाम रुका हुआ है। आप अर्श पे बैठे हुए हैं, यहाँ का निज़ाम रुका हुआ है। ये तब तक रुका रहा जब तक मोहम्मद पलट न आया। जब मोहम्मद पलट आया, थमा हुआ निज़ाम फिर चल पड़ा। तो वक्त थोड़ा इसलिए लगा कि रूह निकल चुकी थी, वक्त थम चुका था। मुस्तफा वापस पलट आए, फिर चल चुका था। असरा बिअब्दिही लैला
जो रातों रात ले गई अपने बंदे को। एक बात और अर्ज करता हूं, तवज्जो, मेराज रात को, दिन को नहीं हुआ। सवाल ये है रात को क्यों? इसकी एक वजह तो ये है कि मेराज मुहिब और महबूब की मुलाकात का नाम, और इसके लिए मुनासिब वक्त रात का है क्योंकि उसमें खलवत और तन्हाई ज्यादा होती। दूसरी वजह क्या है? तवज्जो, हुजूर के मुतअद्दिद औसाफ हैं, उनमें एक वस्फ है सिराजे मुनीर। मुतअद्दिद औसाफ है, अल्लाह ने आपके हर वस्फ का अमली इजहार दुनिया में किया। एक वस्फ सिराजे मुनीर है, इसका अमली इजहार करना था। सिराजे मुनीर रोशन चराग को कहते हैं, और रोशन चराग के मुनासिब रात का वक्त है, दिन का नहीं। तीसरी वजह क्या है? तवज्जो कीजिए, तीसरी वजह यह है, अगर मेराज दिन को होता या रात को जाके दिन को वापस तशरीफ लाते तो फिर ईमान बिल गैब ना रहता। आसान लफ्जों में सिद्दीक और जिंदीक में फर्क ना होता। अगर मेराज दिन को होता, सभी जाते भी देखते, आते भी देखते। हुजूर मेराज पे उस वक्त बुलाए गए जब अबू बकर भी सोए हुए थे, अबू जहल भी सोया हुआ था। वापस भी उस वक्त भिजवाए गए जब अबू बकर भी सोए हुए थे, अबू जहल भी सोया हुआ था। न जाते हुए इन्होंने देखा, न उसने देखा, न आते हुए इन्होंने देखा, न उसने देखा। नबी ने बयान किया, जिसने नबी पे एतमाद करके तस्दीक की, अल्लाह ने उसे हमेशा के लिए सिद्दीक बना दिया। जिसने तकज़ीब की, उसे हमेशा के लिए सिद्दीक बना दिया। असरा बिअब्दिही लैला, सिद्दीक अकबर, तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा। सिद्दीक अकबर, तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा कि दोनों आलम में बाद नबियों के ऊंचा तेरा मकाम होगा। नबी का रोजा है जिसका मदफन, नबी का रोजा है जिसका मदफन, रश के आलम है जिसका मस्कन, खुदा की जन्नत भी जिसको तरसे वो कितना जी एहतराम होगा। रात को हुआ ताकि सिद्दीक और सिद्दीक में फर्क हो जाए। असरा बिअब्दिही लैला, कहां से कहां तक? मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से इब्तिदा हुई, इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा पे इंतहा हुई। पहले हिस्से की इंतहा मस्जिद अक्सा, हुजूर वहां पहुंचे। अंबिया आपके तशरीफ लाने से पहले आपके इस्तेकबाल के लिए मस्जिद अक्सा में जमा कर दिए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हुए, अजान हुई, इकामत हुई। जिब्राइल ने आपको मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, हुजूर मुसल्ले पे तशरीफ लाए। अंबिया आपके मुक्तदी, आप उनके मुक्तदा बन गए। जो पहले आए वो पीछे खड़े किए गए, और जो पीछे और बाद में आया वो सबका इमाम बना। हुक्म अल्लाह का था, मुसल्ला आपके लिए जब पीछा, खड़ा किसने किया? जिब्रील ने। हुक्म अल्लाह का था, मुसल्ले पे खड़ा किसने किया? जिसे जिब्रील मुसल्ले पे खड़ा करे उसे सब नबी अपना इमाम बना ले, और जिस सिद्दीक को महबूब रब्बे जलील मुसल्ले पे खड़ा करे उसे सब सहाबा इमाम बना। क्योंकि जिब्रील भी खुद खड़ा नहीं करता, हुक्म मिलता है, और महबूब रब्बे जलील भी खुद खड़ा नहीं करता, हुक्म मिलता है। तफसीर साफी में है, इन्ना अबा बकरिन यलिल खिलाफत मिन बादी सुम्मा बादहु अबूकी कालत मन अम्बा का हाजा काल नब्बानी अल अलीमुल खबीर। तो जिसे जिब्रील ने मुसल्ले पे खड़ा किया, सब नबियों ने उसके पीछे हाथ बांध लिए। जिसे सिद्दीक ने खड़ा किया, नबियों ने हाथ बांध लिए, और जिसे मुस्तफा ने खड़ा किया, सहाबियों ने भी हाथ बांध।
वहां कोई नबी नहीं बोला, यहां कोई सहाबी नहीं बोला, इसलिए कि नबी भी पाक थे, सहाबी भी पाक थे। यहां जो भी एतराज करता वो पाक कभी ना रहता, वो नापाक होता। और यहां नापाक कोई, यहां नापाक कोई नहीं था। जो अल्लाह के खलीफे को तस्लीम ना करे वो भी नापाक, जो रसूलुल्लाह के खलीफा को तस्लीम ना करे वो भी नापाक। बताओ नापाक जन्नत में रह सकता है? निकाल दिया, निकाल दिया। और जो सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत का इनकार करे वो भी नापाक। बताइए नापाक उम्मत इजाबत में रह सकता है? उसे भी निकाल। फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। तो पता चला खिलाफत का इनकार लानत का इस्तेहकाक होता। तो रब के खलीफा की खिलाफत का इनकार भी मूजिबे लानत, रब के रसूल के खलीफा की खिलाफत का इनकार भी मूजिबे लानत। तो अर्ज मैंने ये किया, नमाज पढ़ाई, अंबिया मुक्तदी, हुजूर मुक्तदा। यहां से आगे फिर सीढ़ी लगाई गई, सीढ़ी के जरिए आप ऊपर पहुंचे। पहले आसमान पे आदम ने मरहबा कहा, दूसरे पे ईसा ने, तीसरे पे यूसुफ ने, चौथे पे इदरीस ने, पांचवें पे हारून ने, छठे पे मूसा ने, सातवें पे इब्राहिम ने मरहबा कहा। फिर हुजूर ने जन्नत की सैर की, हजरत बिलाल के कदमों की आहट सुनी। और फिर हजरत बिलाल के कदमों की आहट सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर बुखारी की रिवायत के मुताबिक हजरत उमर का महल देखा। फिर जहन्नम आप पे पेश की गई। फिर आप आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो जिब्रील सिदरा पे रुक गए, आगे हुजूर अकेले गए। शिफा सुदूर में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है, हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत थानवी रहिमहुल्लाह ने नशरुत्तीब फी ज़िक्रिन नबिय्यिल हबीब में भी लिखी है। हुजूर फरमाते हैं मुझे आगे 70,000 हिजाबात तय करवाए गए, पर्दे कोई एक दूसरे जैसा नहीं था, मुख्तलिफ थे। हुजूर आगे बढ़े, फरमाया 70,000 हिजाबात, मुझे इंसानों और फरिश्तों की आहट तक आना बंद हो गई। मुझे खलवत और तन्हाई की वजह से वहशत महसूस हुई। हुजूर तेज कदमों से चले, तो जब तेज चल रहे थे फरमाते हैं अबू बकर के लहजे में मुझे एक आवाज आई कि रुक जाइए, आपका रब सलात में मशगूल है, रुक जाइए, आपका रब सलात में मशगूल है। हुजूर फरमाते हैं मुझे दो बातों से ताज्जुब हुआ। एक तो इस बात से कि मेरा रब सलात में मशगूल है, इसका क्या मतलब, वो तो सलात से बेनियाज है। नंबर दो, अबू बकर मुझसे आगे कैसे आ गया, अबू बकर मुझसे पहले कैसे पहुंच गया। अबू बकर के लहजे में आवाज थी, मुझे इससे भी ताज्जुब हुआ। जब ये ताज्जुब अल्लाह के नबी को हुआ तो फरमाते हैं मुझे इरशाद हुआ, अगर रब के सलात में मशगूल होने का मतलब जानना चाहते हैं तो इस आयत करीमा को पढ़ लीजिए, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि अल्लाह और मलाइकतुल्लाह आप पर और आपकी उम्मत पर रहमत की बारिश बरसा रहे हैं। ये है सलात में मशगूल होना। और रहा अबू बकर की आवाज का किस्सा, ये अबू बकर नहीं है, ये फरिश्ता है। इसे अल्लाह ने जब से पैदा किया इस रास्ते पे खड़ा कर दिया, ये जब से बना है यहाँ पे खड़ा है। इसे लहजा अबू बकर का दिया, तरसे तकल्लुम अबू बकर का दिया, तरसे गुफ्तगू अबू बकर का दिया, तरसे किताब अबू बकर का दिया। कि अल्लाह के नबी के नजदीक सबसे मानूस, सबसे महबूब आवाज जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, जिसे सुन के नबी के लिए तसल्ली पैदा होती है, जिसकी वजह से नबी के गम दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से नबी के दुख जाते रहते हैं। यही वजह है अल्लाह का नबी गार में है तो अबू बकर साथ, अल्लाह का नबी बाजार में है तो अबू बकर साथ, अल्लाह का नबी मिज़ार में है तो अबू बकर साथ। तो ये है तो फरिश्ता,
अबू बकर नहीं, लेकिन लहजा अबू बकर का है, अंदाज़े गुफ्तगू अबू बकर का है कि जब आप मेराज पे आए, यहाँ से आगे अकेले चले, खलबत की वजह से वहशत महसूस हो, ये अबू बकर के लहजे में आवाज दे, आपकी सारी वहशत जाती रहे, जो कहा जाए वो समझा जाए। ऐसी हस्ती कि नबी को वहां भी तसल्ली के लिए अबू बकर का लहजा फरिश्ते को दे के रास्ते में खड़ा, वो दरवेश दरबार शाहे रसूला, वो दरवेश दरबार शाहे रसूला, वो तस्वीर ईकान सिद्दीक़ अकबर, गुलिस्तान आका ने सेंचा है दीन का, बहारे गुलिस्तान सिद्दीक़ अकबर, रिसालत की राहों का महफूज साथी, मोहम्मद का अरमान सिद्दीक़ अकबर। मोहम्मद तो सुल्तान है सब अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक़ अकबर। हुजूर पहुंचे अल्लाह के दरबार में, जब अल्लाह के दरबार में गए, कुरान कहता है सुम्मा दना फतदना, बुलंद करीब, कितना करीब हुए, फकान काब कौसैन औ अदना, जितने दो कमानों के सिरे एक दूसरे के करीब होते, औ अदना, औ बमाना बल, बल्कि इससे भी ज्यादा। ये एक अरब का मुहावरा है जो अल्लाह ने कुर्बत के लिए इस्तेमाल किया। अरब में रवाज ये था कि जब दो आदमी दोस्ती का ताल्लुक बनाते तो कमानों के सिरे मिलाकर तीर चलाते और पैगाम ये देते थे, कमाने अगरचे दो हैं मगर निकलने वाला तीर मोहब्बत या नफरत का मुश्तरका है, एक कबीले का हलीफ दूसरे का हलीफ, एक का हरीफ दूसरे का हरीफ, एक का दोस्त दूसरे का दोस्त, एक का दुश्मन दूसरे का दुश्मन। अल्लाह ने इस मुहावरे से अपने और रसूल के कुर्ब को बयान किया और ये पैगाम दे दिया, जो रसूल का दोस्त वो रब का दोस्त, जो रसूल का दुश्मन वो रब का दुश्मन। जातें अलग अलग हैं लेकिन मोहब्बत और नफरत का तीर मुश्तरका है। इसीलिए अल्लाह ने मोहब्बत के उन्वान से ये बात कुरान में वाज़े कर दी, मन युतिर रसूला फकद अता अल्लाह, जो रसूलुल्लाह की इताअत कर लेगा वो अल्लाह की इताअत कर लेगा, रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, जिन्होंने आपके हाथ पे हाथ रख के बैत की, जाहिर में उनका हाथ आपके हाथ पे था, हकीकत में आपके रब के हाथ पे। फकान काब कौसैन औ अदना, और नफरत के उन्वान से क्या फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ए हबीब जिन्हें कंकर तूने मारे, जाहिर में तूने मारे, हकीकत में तेरे रब ने मारे, क्योंकि जो तेरा है वो मेरा है और जो तेरा है वो ही मेरा, जो तेरा है वो मेरा है और जो तेरा है वो ही मेरा है, और जो तेरा नहीं वो मेरा है, जो तेरों का नहीं वो भी मेरा, जो तेरों का नहीं वो भी मेरा नहीं। कभी ताहा कहा, कभी यासी कहा, कभी ताहा कहा, कभी यासी कहा, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं, खुद नबी से ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा। फकान काब कौसैन औ अदना, फिर हम कलामी फअौहा इला अब्दिही मा औहा। हुजूर अल्लाह के दरबार में जाते ही तीन तोहफे पेश करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि, मौला कौली इबादतें तेरे लिए, वस्सलावात बदनी इबादतें तेरे लिए, वत्तय्यिबात माली इबादतें तेरे लिए। तबादला तहाइफ शुरू हुआ, अल्लाह ने भी तीन के बदले में तीन तोहफे पेश किए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पे सलामती हो, व रहमतुल्लाहि अल्लाह की रहमत भी हो, व बरकातुहु उसकी बरकतें भी हो। जब आमिना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल ने अल्लाह की रहमत के दरिया को ठाठे मारता देखा, फयासी और सखावत का समंदर
जोश में पाया तो हुजूर ने दामन फैला दिया और अर्ज किया अस्सलामु अलैना। अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, और नबी ने फरमाया अस्सलामु अलैना। अल्लाह फरमाते हैं आप पे सलामती, रसूलुल्लाह अर्ज करते हैं हम सब पे सलामती। किन सब पे? मौला जिस बिलाल को रेत पे मैं मार खाता छोड़ के आया हूँ उसके लिए भी कुछ ले जाना चाहता हूँ, जो तपती रेत पे लेट के आहत आहत की सदाएं बुलंद कर रहा है, मैं उसे भूल नहीं सकता। मौला जिसके जिस्म का एक एक हिस्सा तड़प तड़प के कह रहा है जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। मौला वो सहाबा जो तेरी तौहीन के लिए पिट रहे हैं, जो तेरी वहदत के लिए लुट रहे हैं, जो तेरी दावत के लिए मशक्कतें बर्दाश्त कर रहे हैं, तख्ते दार तक जा पहुंचे हैं, उन्हें भी शरीक करना चाहता हूँ। किन्हें? आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में, आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में वक्त ने उनके निशानात कदम देखे हैं। तख्ते दार भी आया तो उसे चूम लिया, ऐसे चीदार भी तारीख ने कब देखे हैं। मौला सिद्दीक बेशक साथ नहीं लेकिन ले जाना उसके लिए भी चाहता हूँ, उमर बेशक साथ नहीं ले जाना उसके लिए भी चाहता हूँ, उस्मान बेशक साथ नहीं सलामती उसके लिए भी चाहता हूँ, अली बेशक साथ नहीं सलामती उसके लिए भी चाहता हूँ, बिलाल बेशक साथ नहीं सलामती उसके लिए भी चाहता हूँ। अल्लाह कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, रसूलुल्लाह कहते हैं अस्सलामु अलैना। मौला हम सब पे सलामती अल्लाह ने कबूल किया तो फिर नबी की नजर सहाबा से आगे गुलामाने सहाबा की जानिब बढ़ी, नबी की फिक्र सहाबा से आगे गुलामाने सहाबा की जानिब, नबी की तवज्जो सहाबा से आगे गुलामाने सहाबा की जानिब। वाला इबादिल्लाह सालिहीन, वाला इबादिल्लाह सालिहीन। अल्लाह ने कबूल किया, नबी ने शामिल कर लिया हजरत नानोतवी को, हजरत गंगोही को, हजरत लाहौरी को नबी ने शामिल कर लिया, अताउल्लाह शाह बुखारी को नबी ने शामिल कर लिया, सरफराज खान सफ्तर को नबी ने शामिल कर लिया, काजी मजहर हुसैन को। ये सब मेराज की बरकत में, सलामती में, बरकत में शामिल है। क्यों न शामिल होते? इस वादी गुल का हर जर्रा, इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है, जो रिंद यहाँ से उठा है वो पीरे मुगा कहलाया है। इस बस में जुनू के दीवाने हर राह से पहुंचे यस्ता तक है आम हमारे अफसाने, दीवारे चमन से जिंदा। अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह सालिहीन। शरीक करा लिया सहाबा को भी, गुलामा ने सहाबा को भी। फिर अल्लाह ने 3 तोहफे बड़े, बहुत कुछ दिया, 3 बड़े तोहफे और 50 नमाजें, बकरा की आखिरी आयात का मज़मून और शफाअत। इस बात की गारंटी, जमानत कि तेरा उम्मती मुशरिक ना हो मुवाहिद, मुशरिक ना हो मुवाहिद। अमली कोताही हुई भी तो मुआफ कर दूंगा, हमेशा जहन्नम में नहीं रहने, हमेशा जहन्नम में नहीं रहने दूंगा। इसलिए कि अमली कोताही नाफरमानी है और शिर्क बगावत है। नाफरमानी मुआफ हो जाती है, बगावत मुआफ नहीं होती। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फिर अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हुजूर वापस पलटे, फरिश्ते फिर बोले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु पहले व रसूलुहु बाद में। अबदियत व बशरियत का इकरार है तो मेराज साबित, इकरार है तो मेराज साबित है, इनकार है तो मेराज भी साबित नहीं है, मेराज भी साबित नहीं है। वापस पलटे, जो इधर से जाते हुए 7वां आसमान था, उधर से आते हुए पहला, उस पे इब्राहिम मिले। पूछा क्या लाए? सब बता दिया, कहा ठीक। अगले पे आए तो मूसा से मुलाकात हुई, उन्होंने भी पूछा क्या लाए? सब बताया। जब बताया 50 नमाजें भी हैं, कहा ओह आपकी उम्मत तो बड़ी कमजोर है,
मुझे बनी इसराइल का तलख तजर्बा है, आपकी उम्मत में इतनी ताकत नहीं है, वापस जाइए, कम करवा के आए। हुजूर अपने लिए नहीं, उम्मत के लिए, अपने लिए नहीं उम्मत के लिए गए, और एक मर्तबा नहीं 9 मर्तबा गए, अपने लिए नहीं उम्मत के लिए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, उम्मीदें गरीबों की बरलाने वाले, मुसीबत में गरीबों के काम आने वाले, अपने पराये का गम खाने वाले, उम्मत के लिए एक मर्तबा नहीं 9 मर्तबा, हर मर्तबा 5 मुआफ होती रही, 45 रह गई। जब 45 मुआफ हो गई, 5 रह गई। जब 9 मर्तबा जा चुके, हजरत मूसा फिर कहते एक दफा फिर, हुजूर फरमाने लगे अब मुझे हया आती है, उम्मत के लिए ले जाना चाहता हूं, कुछ ले जाना चाहता हूं। मूसा फिर कह रहे हैं जाइए। यहां 2 सवाल उठाना चाहूंगा, तवज्जो हो तो। एक तो ये, मुलाकात तो पहले इब्राहिम से हुई थी, उन्होंने जाने का मशवरा नहीं दिया। हजरत मूसा ने ना सिर्फ मशवरा दिया, हर बार जाने का इसरार किया। इसकी क्या तवज्जो है? वजह यह है, हजरत इब्राहिम का मकाम मकाम खुल्लत, उनका मकाम मकाम खुल्लत है, वो अल्लाह के खलील थे। इत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और मकाम खुल्लत मकाम नियाज है, सरे तस्लीम खम जो मिजाज यार में आए। इसमें सुना जाता है, बोला नहीं जाता, इसमें सुना जाता है, बोला नहीं जाता। हजरत तशरीफ ले आए, अब बिल्कुल ही मुख्तसर करता हूं, तवज्जो। इसमें सुना जाता है, बोला नहीं जाता। यही वजह है अल्लाह ने कहा बेआबो गया वादी में बीवी बच्चों को छोड़ाओ। बेआबो गया वादी में बीवी बच्चों को छोड़ाओ। कहा ठीक है जी। कोई सवाल नहीं किया कि अल्लाह इतने अरसे के बाद मिला है, इतने अरसे के बाद मिला है, और वहां जाएंगे, खाएं पिएंगे क्या, जिंदा कैसे रहेंगे, कोई सवाल नहीं। अल्लाह ने फरमाया बेआबो गया वादी में छोड़ाओ, बिवादिन गैर ज़ी ज़र्अ इंद बैतिकल मुहर्रम। हफीज जलंधरी कहते हैं ये वादी जिसमें सब्जा था, न पानी था, न साया, ये वादी जिसमें सब्जा था, न पानी था, न साया था, इसे आबाद कर देने को इब्राहिम आया था। यही नन्हे से इस्माइल को लाकर बसाना था, यही अपनी जबीनों से खुदा का घर बना। कहा छोड़ा, कहा ठीक है। और फिर वहां रह के फलम्मा बलग माहु साया, जब इस्माइल दौड़ने भागने के काबिल हुए, जिब्राइल भेजकर नहीं, ख्वाब में कह दिया गर्दन पे छुरी रख, गर्दन पे छुरी रख। कहा ठीक है जी। फिर कोई सवाल नहीं। तो इनका मकाम मकाम खुल्लत है, मकाम खुल्लत मकाम नियास है, सरे तस्लीम खम जो मिजाज यार में आए। इसमें सुना जाता है, बोला नहीं जाता। इसलिए भले पहले इनको बताया, मगर इन्होंने वापस जाने का ना मशवरा दिया, ना इसरार किया। और हजरत मूसा का मकाम मकाम तकलीम है, वो कलीमुल्लाह है, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। और ये मकाम ऐसा है, इसमें बोला जाता है, और कितना बोला जाता है अंदाजा यहां से कीजिए। अल्लाह ने सिर्फ इतना पूछा था, मातिल का भी यमीनी का या मूसा, मातिल का भी यमीनी का या मूसा, मूसा आपके दाहिने हाथ में क्या है? छोटा सा जवाब था, हिया आसाज, ये मेरा डंडा है। जवाब दे दिया, जो पूछा वो भी बता दिया, जो नहीं पूछा वो भी सारा सुना दिया। अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिय फीहा मआरिब उखरा, मैं इससे सहारा भी लेता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ लेता हूँ, रास्ते में चलते फिरते कोई मूजी आ जाए उसकी झाड़ फूंक भी कर लेता। जो पूछा वो भी बताया, जो नहीं पूछा वो भी सुनाया। इसलिए कि कलीम जो इन्हीं के मकाम के मुनासिब था, यही कहते जी वापस जाओ,
ज्यादा है, आपकी उम्मत मुतहम्मिल नहीं है। हुजूर वापस चले गए, अपने लिए नहीं, उम्मत के लिए, बेकसों के लिए। सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसा। 9 मरतबा गए, हजरत मूसा ने इसलिए जाने का मशवरा दिया। तवज्जो और ज़ौक़ हो तो एक बात और अर्ज करता हूं, ये मशवरा मूसा ने ही क्यों, एक वजह ये भी है, मूसा ने ही दुनिया में कहा था, रब्बी अरीनी अनजुर इलैक, रब्बी अरीनी अनजुर इलैक, रब्बा दीदार ते कर, दीदार ते कर। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, मूसा तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता। ना सिर्फ ये कि देख नहीं सकता बल्कि हरगिज नहीं देख सकता। पंजाबी में इस्तेमाल करूं तो यूं कहूंगा, लन तरानी, मूसा सोची भी ना, लन तरानी सोची भी ना। मौला मूसा के लिए फरमाया लन तरानी, और हुजूर सोए हुए थे, हुजूर सोए हुए थे, उन्हें पता भी नहीं था कोई लेने आ रहा है, किसी जमात को भेजा जा रहा है। वगरना मरजुल वफात में अल्लाहुम्मर रफीकल आला बार बार जुबान पे लाने वाला, मुलाकात का इल्म हो, जाने का पता हो और सोया हुआ हो, ये मोहब्बत के तकाजों के मुताबिक नहीं है। पता ही नहीं था, और हर बात का पता होना जरूरी भी अल्लाह के लिए, जरूरी भी अल्लाह के लिए। तो अर्ज मैंने ये किया, तवज्जो, मौला मूसा से फरमाया लन तरानी, और हुजूर सोए हुए थे। जमात फरिश्तों की उठाने भेज दी, उन्होंने उम्मे हानी के घर से उठाया, हुजूर हतीम में जाके फिर सो गए। अब बताइए अगर पता होता उसके पास ले जाया जा रहा है तो नींद आती है, बुलंद आवाज से नींद आती है। तो फिर मानो ना, इल्म माकाना व मा यकून फकत रब को होता है, ये फकत रब का खासा है। हुजूर को दिखाए गए, हजरत मूसा को फरमाया लन तरानी, और हुजूर को बुला लिया गया, हम कलाम हुए, रूयत और दीदार से मुशर्रफ किया गया। मूसा को क्यों नहीं? इसलिए कि हजरत मूसा आलम शाहिद, ये मुशाहदा का जिसको हम आंखों से देखते हैं। हजरत मूसा को लन तरानी क्यों फरमाया? इसलिए कि वो आलम शाहिद में रहते हुए, आलम शाहिद के हवास के साथ इस दुनिया की आंखों से, आलम शाहिद में रहते हुए, आलम शाहिद के हवास के साथ आलम गायब की चीज देखने का इसरार कर, आलम शाहिद में रहते हुए, आलम शाहिद के हवास के साथ आलम गायब की चीज देखना चाहते थे। और बिलाशुबा अल्लाह ने हुजूर को दिखाया, लेकिन हुजूर आलम शाहिद में नहीं थे, आलम गायब में बुला लिए गए थे। हुजूर आलम शाहिद में नहीं रहे थे, आपने आलम शाहिद में रह के नहीं देखा, आलम गायब में बुला लिए गए थे। आपके हवास, हासाए बसर, आँख अगरचे ये आलम शाहिद की थी, मगर उस वक्त आलम गायब में पहुंच चुकी थी। और जब आलम शाहिद के हवास आलम गायब में पहुंच जाते हैं, फिर उनमें कुव्वत आलम गायब की पैदा हो जाती है। यही वजह है कि बिलाल चल मक्के की गलियों में रहे थे और हुजूर सुन जन्नत की गलियों में रहे थे। बिलाल चल मक्के की गलियों में रहे थे और हुजूर सुन कहां रहे थे? जन्नत की गलियों में। इसलिए कि यहाँ के हवास में वो कुव्वत नहीं है जो वहां के हवास में है। यहाँ के हवास हो सकता है उस तरफ की ना सुने, और जब वहां पहुंच गए कुव्वत वहां की बन गई। जब कुव्वत वहां की आई तो चलते जमीन पे थे, कदमों की आहट जन्नत में सुनते।
अब तवज्जो हो तो एक नुक्ता अर्ज करता हूं, तवज्जो। कहते हैं जी कैसे सुनते हैं, तवज्जो तवज्जो, कैसे सुनते हैं। रह कहां रहे हैं, आलमे शाहिद में या आलमे गायब में? आलमे गायब में है ना। तो आलमे गायब में जब पहुंचे थे बिलाल चल कहां रहे और हुजूर सुन कहां रहे। तो अब तो है ही आलमे गायब में, अब तो है ही आलमे, ऐसे सुनते हैं। कैसे सुनते हैं। अगर अब भी यकीन नहीं आता, जब जाओगे आ जाएगा, जब जाओगे आ जाएगा। ऐसे सुनते हैं। तो अर्ज मैंने ये किया, मूसा ने कहा लन तरा, मूसा ने कहा रब्बी अरीनी अंजुर इलैही, अल्लाह ने फरमाया लन तरानी। तो मूसा बार बार भेजते थे कि चलो मैंने तो रब को नहीं देखा, जिस मोहम्मद ने रब को देखा है मैं उस मोहम्मद को ही देखता। वो बार बार रब को देखे, मैं बार बार शाहे अरब को देखूं। और अल्लाह की हिकमतों पे कुर्बान, पहले चक्कर में भी 45 मुआफ कर सकता था, लेकिन 9 मरतबा आना जाना करा के बता दिया मूसा जिसे तू 1 मरतबा नहीं देख सका, ये इसी की शान है बार बार देखते, बार बार देखते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे, फिर मस्जिद अक्सा उतारे गए, वहां से फिर जमीनी सफर और बैतुल्ला में उम्मे हानी के घर में पहुंचाए गए। सुबह उठ के हुजूर ने मेराज का बयान किया। जब बयाने मेराज अल्लाह के नबी से हुआ तो अबू जहल को कहीं से इत्तला मिली, दौड़ा दौड़ा नबी के पास आए, दौड़ा दौड़ा नबी के पास आए कि एक दफा अपने कानों से सुनूं, और फिर जाके नबी सिद्दीक में तफरीक के लिए हाथ पैर मारे। नबी से सुना, सुनते ही सीधा अबू बकर के पास। अबू बकर बताइए, एक शख्स कहता है मैं इतने महदूद से वक्त में यहां से वहां, वहां से वहां और वहां से वहां फिर के वापस आ गया। बताओ सही कहता है गलत कहता है? सही कहता है गलत कहता है? हजरत अबू बकर की बसीरत को देखिए, हुक्म सादिर नहीं फरमाया, हुक्म सादिर नहीं फरमाया। कहा पहले ये बताओ कहता कौन है, पहले ये बताओ कहता कौन है। क्योंकि बात एक ही होती है, ये कहे तो अकल में नहीं आती, वो कहे तो आ जाती है। अगर ये कहे तो नहीं मानी जाती, वो कहे तो मानी जाती है। मसलन एक बंदा कहे मैं इस्लामाबाद से, मेरे जैसा गरीब आदमी कहे मैं इस्लामाबाद से 1.5 घंटे में कराची चला गया, तो लोग नहीं मानेंगे। और अगर मलक रियाज कहे मैं इस्लामाबाद से 1.5 घंटे में कराची चला गया, बात वही है कि नहीं है? लेकिन जब कहने वाला बदला तो सही हो गई कि नहीं? अगर मैं कहूं कि मैं इस्लामाबाद से 1.5 घंटे में कराची पहुंच गया, लोग कहेंगे इसके पास साइकिल मोटरसाइकिल है, पुरानी कार है, ये कैसे पहुंचेगा? पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन जब वो कहे, लोग कहेंगे उसके पास तो जहाज है, पावर ज्यादा है, कुव्वत ज्यादा है। वो अगर पौना घंटा भी कहे तो मानने में आता, पौना घंटा भी कहे तो मानने में आता। तो हजरत अबू बकर की बसीरत देखी, जैसे अत्तार इत्र को देख के पहचान लेता है, खालिस है ना खालिस है, असली है नकली है। हजरत अबू बकर भी बात सुन के पहचान लेते थे, ये बात किसकी है किसकी नहीं। नबी की बात पहचान लेते थे, खा कोई और भी कर रहा। तो कहा पहले ये बताओ कहने वाला कौन है। अब अबू जहल छुपाना चाहता था कि नाम बताए बगैर मैं जुबान से कोई जुमला निकलवा, जुमला निकलवा। हजरत अबू बकर ने कहा नहीं, पहले बताना पड़ेगा। कहा किसने? कहा तेरे पैगंबर ने कहा है। कहा अच्छा, अगर मेरे पैगंबर ने कहा है तो फिर तो वो बहुत सारा वक्त बता रहे हैं। अगर वो कहते ना पलक झपकने की देर में हो के आया, तो अबू बकर फिर भी यकीन करते। कहा अकल नहीं मानती। कहा तुम हो अकल के गुलाम, हम हैं मोहम्मद के गुलाम। तुम हो अकल के गुलाम और हम हैं, अकल कोई फाइनल अथॉरिटी थोड़ा है, वो तो मुआविन है। फाइनल अथॉरिटी मोहम्मद की जात है, अल्लाह की वही है।
अगर सारी बातें अक्ल ही तय करती तो वही क्यों भेजी जाती? जहां हवा से खमसा की इंतहा होती है वहां से अक्ल की इब्तिदा होती है, और जहां अक्ल की इंतहा होती है वहां से वही की इब्तिदा होती है। कहा तू अक्ल के तराजू पे तोलता है, नबी का गुलाम ईमान के तराजू पे तोल, ईमान के तराजू पे। खुर्शीद केलानी ने एक बड़ा नुक्ता लिखा, कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल को कहा, उस वक्त हजरत अबू बकर ने नबी से नहीं सुना, उसी से सुना। कहने लगे अबू जहल किससे सुन के आए? कहा तेरे यार से। वो भी मानते थे, आज वाले नहीं मानते, इसलिए ये जरा वजन में बढ़े हैं, तवज्जो है सबकी। तेरे यार से सुन के आया। कहा देखो कितने बदबख्त, मैंने अभी तक अपने पैगंबर से नहीं सुना, तुझसे सुना है, लेकिन तूने हवाला चूंकि मेरे पैगंबर का दिया, मैंने नबी से नहीं सुना, तुझसे सुना है। अबू जहल सोच तू कितना बदबख्त है, मैं तुझसे सुन के मान गया और तू नबी से सुन के भी नहीं मान। मैं तुझसे सुन के मान गया और तू नबी से सुन के भी नहीं मान। बस वो दिन गया और ये आया, वो सिद्दीक ये सिद्दीक, वो सिद्दीक ये सिद्दीक। क्या कहिए, साहबा लोग ही अलग किस्म के थे। गलत कहता है जो कहता है, हम रिजाल व नहनु रिजाल, वो भी बंदे हम भी बंदे, वही तो अंबिया भी बंदे, तो फिर कोई फर्क नहीं करो। यूं तो अंबिया भी बंदे, बंदों बंदों में भी फर्क होता है, और ये फर्क बंदा समझता है, ये फर्क भी बंदा समझता है। हो बंदा, बंदों बंदों में फर्क है, और ये फर्क भी बंदा समझता है। साहबा ऐसे बंदे हैं कि बाद वाला कोई उन जैसा बंदा नहीं है, बाद वाला कोई उन जैसा नहीं है, मानते हैं। वो अंबिया की तरह पूरी इंसानियत से अफसल नहीं, लेकिन तुम भी मानो अंबिया के बाद इंसानियत से अफसल वही है, मानते हैं। वो अंबिया की तरह मासूम नहीं, मगर ये मुसल्लम है, महफूज मगफूर इंदल्लाह मकबूल जरूर है। मानते हैं वो रबूबियत और नुबुव्वत के दरमियान वास्ता नहीं है, मगर मानना पड़ेगा नुबुव्वत और उम्मत के दरमियान वास्ता फकत वही है जो नुबुव्वत से लेते हैं उम्मत को देते हैं, नुबुव्वत से पढ़ते हैं उम्मत को पढ़ाते हैं, नुबुव्वत से सीखते हैं उम्मत को सिखाते हैं, नुबुव्वत से सुनते हैं उम्मत को सुनाते हैं। नुबुव्वत और उम्मत के दरमियान उनकी हैसियत पुल की सी है, जो उधर से इधर के लोगों तक असबाब और सामान पहुंचाने का वास्ता और जरिया होता है। मानते हैं उन पे कुरान अगरचे उतरा तो नहीं है, मगर वो कुरान के अव्वलीन मुखातब और मुहाफिज जरूर हैं। वो इस्लाम के अवामिर और नवाही के मूजिब तो नहीं है, मगर इस्लाम के अव्वलीन नाक़िल और शारे जरूर हैं। उनके कब्जा में इंसानियत की हिदायत तो नहीं है, मगर वो पूरी इंसानियत के लिए जरिया हिदायत और नमूना अमल जरूर है। और हो भी क्यों ना, वो नबी की मेहनत का है खुलासा, वो नबी की मेहनत का है खुलासा, इल्म और अमल के पैकर ज़ुहद और वरा सरापा। वो नबी की मेहनत का है खुलासा, इल्म और अमल के पैकर ज़ुहद और वरा सरापा। मिशन था जिनका दीने मदी का गलबा, कितने गुयूर और जरी थे नबी के सहाबा। वो कैसे अजीम लोग थे। मैं और आप जन्नत तलाश करते हैं, और जन्नत किन्हें तलाश करते हैं? बुलंद आवाज से, मैं और आप जन्नत तलाश करते हैं, और जन्नत किन्हें तलाश करती है? साहबा। हम जन्नत की तलाश में हैं और उनके लिए अलाट हो चुकी है। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। मैं आपको देखूं, आपकी तस्वीर मेरी आंखों में, आप मुझे देखें, मेरी तस्वीर आपकी आंखों में। क्या कहिए साहबा को, वो नबी को देखें, नबी की तस्वीर उनकी आंखों में, नबी उन्हें देखे,
तो उनकी तस्वीर नबी की आंखों में। जब नबी की आंख उनसे हटने लगी, मसलहत दीनी थी, अल्लाह ने फौरन वही भेज दी, ला तादुइना कानहुम तुरीदु ज़ीनतल हयाति दुनिया वला तुती मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवा वकान अमरुहु फुरुता। हबीब, इस आंख के फ्रेम में अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम और बिलाल से अच्छी तस्वीर कोई नहीं जचती। सहाबा की तस्वीर सबसे अच्छी लगती है। हम जिसके पीछे नमाज पढ़े वो उम्मती, सहाबा ने जिसके पीछे पढ़ी ना सिर्फ नबी, नबियों का नबी। हमने जिसके हाथ पे बैत की वो उम्मती, सहाबा ने जिसके हाथ पे बैत की वो नबियों का नबी। तो बताइए, उन जैसा कोई बाद में आ सकता है? उन जैसा कोई हो सकता है? तो जैसे अंबिया मुतलकन इंसानियत से अफसल है, असहाबे मुस्तफा अंबिया के बाद पूरी इंसानियत से अफसल हैं। जैसे अंबिया को रब ने चुना, असहाबे मुस्तफा को भी रब ने चुना। अंबिया को कसरत अमल के तराजू पे नहीं तोला जाता, असहाबे मुस्तफा को भी कसरत अमल के तराजू पे नहीं तोला जाता। अंबिया को निस्बत के तराजू पे तोला जाता है, असहाबे मुस्तफा को भी निस्बत के तराजू पे तोला जाता है। अंबिया वो वही और कुरानी शख्सियात हैं, असहाबे मुस्तफा भी कुरानी शख्सियात हैं। अंबिया भी तनकीद से बालातर है, असहाबे मुस्तफा भी तनकीद से बालातर है। आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सहाबा के वास्ते से हासिल करें। जैसे अल्लाह के नबी की बात अगर जिब्राइल के वास्ते के बगैर हो, उसे हम नबी की बात कहेंगे, अल्लाह का कलाम नहीं कहेंगे। अल्लाह का कलाम बनने के लिए दरमियान में वास्ता जिब्रील का होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह नबी और उम्मत के दरमियान किसी भी चीज के दीन बनने के लिए वास्ता सहाबा का होना चाहिए। अगर रब तक पहुंचना चाहते हो तो मुस्तफा के कदमों में आना पड़ेगा। मुस्तफा तक पहुंचना चाहते हो, असहाबे मुस्तफा के कदमों में आना पड़ेगा। रब तक पहुंचने का फकत एक वास्ता है, उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। मुस्तफा तक पहुंचने का फकत एक वास्ता है, उसे असहाबे मुस्तफा कहते हैं। मुस्तफा को निकाल कर रब तक नहीं पहुंचा जा सकता, सहाबा को निकाल कर मुस्तफा तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए ये कह के इजाजत ले रहा हूं, ले शौक से नाम सहाबा का, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। कर तलब है तुझको जन्नत की तो दामन थाम सहाबा का।